बोली श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुवर विमल यश जो दायक फल दीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इनके साथ भगवान नाम संकीर्तन करते हुए उत्तरकांड की परम पावन कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। पहले 2 बार हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से, अपने भिक्षुओं से कहा, हे भिक्षुओं, अनंत जन्मों में
अनेक कारणों से, अनेक कष्टों से, अनेक शोकों के कारण हमने इतने आंसू बहाए हैं कि अगर उन आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो एक महासागर बन जाए। ये महात्मा बुद्ध के शब्द है। हमने अब तक इतने अनंत जन्म लिए हैं कि अगर प्रत्येक जन्म के शरीर की अस्थियों को इकट्ठा किया जाए तो एक पर्वत बन जाए। बंधुओं, अब जरा विचार कीजिए, ये मौका है, ये अवसर है जो हमारे पुरुषार्थ से हमें नहीं मिला। कबहू की करी करुणा नर अकारण करुणा करके प्रभु ने हमको मनुष्य का शरीर दिया। और केवल मनुष्य का शरीर ही नहीं दिया, मनुष्य का शरीर तो लोगों को अंतिम मति के अनुसार, किसी को परिवार में जाने की इच्छा है, किसी को कहीं जाने की इच्छा है, स्वतः भी मिल जाता है। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर के साथ प्रभु ने मनुष्यत्व भी दिया, विवेक भी दिया। विवेक देने के साथ प्रभु ने अत्यंत करुणा करके, अत्यंत कृपा करके सत्संग दिया। अनुकूल परिस्थितियां दी, घर बैठे सत्संग का लाभ, राम कथा का लाभ, न कहीं जाना है न कहीं आना है। इससे ज्यादा प्रभु की और कृपा का हम क्या अनुभव कर सकते हैं। प्रभु ने इतना दिया है। ये एक अवसर ऐसा दिया है कि इसमें हम चाहें तो आगे की नई यात्रा शुरू कर सकते हैं। जन्म मृत्यु से ऊपर उठ सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर सब मिलने के बाद भी प्रभु ने एक अवसर दिया है शोक से मुक्त होने का, कष्टों से मुक्त होने का।
अगर ये अवसर भी हमने छोड़ दिया, चूक गए, तो बंधुओं फिर ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि ये लाभ, ये अनुकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में हमेशा बनी रहेंगी। अगर ये लाभ हमको मिल रहा है तो निश्चित रूप से प्रभु की अहेतु की कृपा है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, प्रभु स्वयं कहते हैं अगर कोई प्राणी मेरी तरफ चल रहा है तो ये मेरी कृपा है। अनंत जीवों में अगर हम प्रभु के सन्मुख हुए हैं पापों की चिंता नहीं करनी है। हमारा कर्तव्य केवल यह है कि प्रभु के सन्मुख हो जाएं और प्रभु के सन्मुख होकर के प्रभु की ओर चलने की यात्रा प्रारंभ करते हैं। अगर इस जन्म में न भी हो गई, यात्रा अगर प्रारंभ हो गई, तो इस यात्रा का कोई अंत नहीं है। अगला जन्म जहां भी होगा, इससे आगे की यात्रा प्रारंभ होगी। बंधुओं, ये विशेषता है इस धन की। 10 करोड़ का अगर हम बैलेंस छोड़ करके जाएंगे तो अगले जन्म में हमको 1 रुपया भी उसमें से मिलेगा या नहीं, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन जितनी संपत्ति, जितनी कमाई प्रभु की यात्रा में हम कर लेंगे, वो नष्ट होने वाली नहीं है। भगवान ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, जो मेरी ओर चल देता है अर्जुन, उसका कभी नाश नहीं होता। न मे भक्तः प्रणश्यति। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम अपि अस्य, जो संधि विच्छेद करके अर्थ करें, कितना सरल अर्थ है। नेहा न एहा। बंधु, श्रीमद् भगवद गीता का आनंद लेने थोड़ी देर। नेहा विक्रम नासोस्ति। लोग कहते हैं भगवद गीता कठिन है, मैं कहता हूं इससे ज्यादा सरल कोई ग्रंथ नहीं है। नेहा विक्रम नासोस्ति न एहा अभिक्रम नाश नाश अस्ति। इस प्रक्रिया का, इस यात्रा का अंत नहीं होता। जैसे भौतिक संपत्ति का अंत इसी शरीर के साथ हो जाता है, द्वारकाधीश की वाणी है, स्वयं प्रभु की वाणी है, न एहा
नेहा अभिक्रम प्रक्रिया नाशोस्ति, नाश नहीं होता। प्रत्यवायो न विद्यते, इसका कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं होता। किसी वैदिक अनुष्ठान को करें और उसमें जरा भी त्रुटि हो जाए तो उसका विपरीत प्रभाव हो सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया का प्रत्यवायो न वेद्यते, कोई विपरीत प्रभाव नहीं है। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, भगवान कहते हैं इस धर्म का स्वल्प, थोड़ा सा भी पालन करने से प्राणी त्रायते महतो भयात्, भयंकर कष्टों से, संसार के आवागमन के कष्टों से त्रायते, मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो हमारे इतने कष्ट, हमारे इतने पाप कैसे दूर होंगे? क्योंकि विधि का विधान ये भी है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म निश्चित रूप से भोगने ही पड़ते हैं। तो जो हमसे पाप हुए हैं वो तो हमको जाने कितने जन्मों तक भोगने पड़ेंगे। प्रभु के शब्द, अरे सन्मुख हो ही जीव हो ही जब ही, कोटि जन्म अधनास तब ही, कोटि जन्म अधनास तब ही, तासु सकल अग जाहि न सानी, तासु सकल अग जाहि न सानी, जेहि अपना बहु निज जन जानी, जेहि अपना बहु निज जन जानी, तासु सकल अग जाहि न सानी, जेहि अपना बहु निज जन जानी, जेहि अपना बहु निज जन जानी। गोस्वामी जी लिखते हैं, यह प्रताप रवि जाके पुर जब करे प्रकाश, पिछले बाण ही प्रथम जे कहिते पावहि नाश। जब प्रभु की कृपा का, जब प्रभु के प्रताप का सूर्य हृदय में उगता है, उदित होता है, तो जितने भी अशुभ कर्म हैं सब स्वतः जल करके नष्ट हो जाते हैं। जहां सूर्य है वहां अंधकार के रहने का प्रश्न ही नहीं है। राम राज्य में सभी सुखी हैं। और बंधुओं, हमारा प्रयास यही है कि राम राज्य, कम से कम राम कथा सुनने वालों के घर में तो राम राज्य हो।
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुंदर बुद्धि है, जहाँ विवेक है, जहाँ प्रज्ञा है, वहां सुख ही सुख है। चाहे कितनी ही गरीबी हो, चाहे कितनी ही बीमारी हो, चाहे कितने ही सांसारिक कष्ट हों, और अगर कुमति है, अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो बंधुओं लंका जैसा ऐश्वर्य भी ढह जाएगा, जल करके नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभु से विवेक मांगते हैं। राम राज्य में सभी सुखी हैं, कुछ लोग दुखी भी हैं, कुछ लोग दुखी भी हैं। दुखी कौन कौन है? राम राज्य में तो कोई दुखी नहीं होना चाहिए। जिनहि शोक ते कहूं बखानी, जिनहि शोक ते कहूं बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी, प्रथम विद्या निशान सानी। सबसे पहले तो अविद्या नष्ट हो गई, और उसके बाद अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकानी, काम क्रोध कैरव सकुचारे, काम क्रोध कैरव सकुचारे। सूर्य का प्रकाश होता है तो सबको प्रसन्नता नहीं होती। जो चोर हैं, जो व्यभिचारी हैं, उनको कष्ट होता है, चिमगादड़ों को कष्ट होता है। पढ़िएगा श्रीमद् रामचरितमानस के उत्तरकांड के 31वें देव दोहे के ऊपर। 31वें दोहे के ऊपर गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि कौन कौन दुखी हैं। सूर्य उदित होगा, उल्लू को कष्ट होगा। सूर्य उदित होगा, काम को कष्ट होगा, क्रोध को कष्ट होगा। कल्पना कीजिए अगर चारों ओर राम राज्य हो जाए तो कितने डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे, कितने डिपार्टमेंटों की रोजी रोटी की ऊपर बन जाएगी। मैं नाम लेना नहीं चाहता और ऐसा संभव भी नहीं है। इसलिए ये चिंता मत कीजिए कि राम राज्य तो सब जगह के, सब जगह हो ही नहीं सकता, कलयुग का प्रभाव है। अपवाद सतयुग में भी रहे, अपवाद त्रेता में भी रहे, अपवाद द्वापर में भी रहे, और कलयुग तो कली की खान है। हमको स्वयं को सुरक्षित रखना है। चारों ओर कोरोना की बीमारी, महामारी फैल रही है, तो हमको ये चिंता नहीं करनी है कि चारों ओर कोरोना की बीमारी है। हमको स्वयं को आइसोलेट करना है, हमको स्वयं को सुरक्षित रखना है। अगर हम सुरक्षित हैं, महामारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बंधुओं, अगर हमारे घर में राम राज्य है,
तो बाहर का रावण राज्य, दानव राज्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु के राम राज्य में सभी सुखी हैं। और बंधु, एक बार प्रभु श्री राम भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर उपवन देखन जाए, सब तरु कुसुमित पल्लव गाए। प्रभु अपने भाइयों के साथ पवन पुत्र को साथ में लेकर के एक सुंदर उपवन में आए हैं। प्रभु के दर्शन करने के लिए सनकादिक ऋषि पधारे हैं। प्रभु ने स्वागत किया। देखे राम मुनि आवत, हरष दंडवत कीन, स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। प्रभु ने स्वागत किया है सनकादिक ऋषियों का। और बंधुओं, सनकादिक ऋषियों ने प्रभु की स्तुति की है। और स्तुति करने के बाद जब सनकादिक ऋषि पधारे हैं, तब उन्होंने एक ही वरदान मांगा है, प्रभु देहु भगति रघुपति अति पावन, त्रिविधि ताप भवताप सावन, त्रिविधि ताप भवताप प्रभु अपनी अनपायनी भक्ति, अपना प्रेम अब कृपा करके हमें दीजिए। प्रभु ने तथास्तु कहा है। सनकादिक ऋषि पधारे हैं। और बंधुओं, अब एक पर्सनल मीटिंग है। सुंदर झांकी, शीतल मंद सुगंध पवन बहती हुई बगीचे में बैठे हैं प्रभु श्री राम। आज प्रभु के कुछ शब्द, कुछ उपदेश सुनना चाहते हैं भाई पवन पुत्र, लेकिन भाइयों में इतना साहस नहीं है। मर्यादा है कि प्रभु से कुछ कहें। शुरुआत कौन करेगा? पवन पुत्र। ये पुत्र हैं प्रभु के। सनकादिक विधि लोक सिधाए, प्रातन राम चरण सिर नाए, पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चितवहि सब मारुत सुत पाही, सुनी चाहे प्रभु मुख के बानी, जो सुनि होई सकल भ्रम हारी, जो सुनि होई सकल भ्रम हारी। सनकादिक ऋषि पधारे हैं। संकीर्तन करते हुए। और बंधुओं, आज मन कर रहा है संकीर्तन करने का। न जाने क्यों प्रभु प्रेरणा हुई है। सनकादिकों का प्रिय संकीर्तन
हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं बोलो हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं बोलो हरि शरणं श्री हरि शरणं बोलो हरि शरणम श्री हरि शरणम 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 हरि शरणं प्रभु शरणं गुरु शरणं गुरुवर शरणं पूरी रामचंद्र श्यामचंद्र की श्री जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधु, राम कथा का कथानक पूरा हुआ है, लेकिन राम कथा का सार अब प्रारंभ होता है जहां मेरा मन लगता है। जीवन में शांति कैसे मिलेगी, सनकादिकों से पूछिए। बंधु, अगर संभव हो सके एक आदत डालिएगा, जब भी अवसर मिले हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री। हरि शरणं जैसे लोगों का तकिया कलम होता है ना, कुछ न कुछ नहीं तो कम से कम केवल हरि शरणम शब्दों का बंधु बड़ा महत्व होता है। धीरे 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 कहते कहते कभी तो मन में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। जीवन में अगर शांति चाहिए ना, सुखी मीन जहानीर अगा
संपूर्ण राम कथा का अगर सार है तो हरिशरणम, संपूर्ण श्रीमद् भागवत का अगर सार है तो हरिशरणम। 18 अध्याय के पश्चात श्रीमद् भगवत गीता का सार प्रभु ने स्वयं अपने श्री मुख से बताया, हरिशरणम। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अगर जीवन में शांति चाहिए, गोस्वामी ने कितना सुंदर रूपक लिखा, कितना सुंदर उपमा दी। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, मछली कहाँ प्रसन्न रहती है? जहां अगाध जल होता है, ऊपर भी जल नीचे भी जल, यहां से वहां तक कहीं भी हिलोरे मारे, जल ही जल, मछली शांत है। बंधु, मैं अपने आप को ज्यादा दोष नहीं देता। हम सभी लोग जितने भी सुनने वाले कहने वाले हैं, मछली तो हम भी हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम भी ऐसे सरोवर में हैं, हम भी प्रभु की शरण की सरोवर में हैं। तभी तो जीवन में थोड़ी बहुत शांति मिलती है। मछली को अगर सरोवर से निकाल दो, जल से निकाल दो, तो कितनी देर जीवित रहेगी? छटपटाएगी, परेशान होगी, और कुछ ही क्षणों में छटपटा करके मर जाएगी। यही स्थिति संसार की है। मछली का समय बहुत थोड़ा होता है, हमारी छटपटाहट का समय कुछ ज्यादा लगता है, लेकिन सारा जीवन छटपटाते हुए अंत में रोगों का शिकार हो गए, डिप्रेशन का शिकार हो गए, सुसाइड का शिकार हो गए। क्यों? सूखे में पड़े हैं, जल नहीं है प्रभु की शरणागति का। हम लोग भाग्यशाली हैं, प्रभु की शरणागति में हम सभी हैं, जितने भी कथा सुनने वाले हैं, कहने वाले हैं। बंधु, कभी कभी अपने का ज्यादा डिवैल्यूएशन नहीं करना चाहिए। हम तो बहुत पापी हैं, बहुत पापी हैं। इस साधना में कभी कभी आता है ऐसा अवसर, लेकिन कभी कभी आशावादी भी होना चाहिए। प्रभु की कृपा है तभी तो हम सत्संग पा रहे हैं, और प्रभु की अगर कृपा है तो जल है। अंतर क्या है? जल तो है, लेकिन वो थोड़े से गड्ढे के जल में हम पड़े हुए हैं। मछली छटपटाती है, जल में डुबकी लगाती है, थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है, उसके बाद फिर जैसे ही गड्ढे के बाहर आती है। पानी कम है, इसलिए मछली को शांति तो है, जीवित तो है, लेकिन छटपटाना उसका जारी है। परम शांति नहीं है, क्योंकि नीर अगाध नहीं है, जल अगाध नहीं है। बंधु, जिस समय हम पूर्ण समर्पण की ओर बढ़ेंगे ना, तो सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमी हरि शरण एक उगाधा, जिमी हरि शरण एक उगाधा। लोगों की दृष्टि में हमारे ऊपर कष्ट आ सकते हैं, लग सकता है कि हम दुखी हैं। शुरू में कभी कभी हमको भी लग सकता है कि हम बेचैन हैं, लेकिन बंधुओं, इस बात को अगर राम कथा के ऊपर विश्वास है, मैं राम मानस की चौपाई पढ़ रहा हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई मंत्र नहीं दे रहा। रामचरित मानस की जो
धरोहर है वो थाली में परोस करके आपके सामने रख रहा हूं। रामचरितमानस के जो व्यंजन हैं वो मैं आपको परोस करके दे रहा हूं। और रामचरितमानस का कितना सुंदर व्यंजन है कि सुखी मीन जह नीर अगाधा। हमको क्या चाहिए? बोले जी में हरि शरण नहीं करूं बाधा। हमारे जीवन में कभी भी दुख कष्ट तनाव चिंता ना आए, अवसाद ना आए, यही तो हम चाहते हैं। उसका एक ही तरीका है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं श्री हरि शरणं। बोलो हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणं श्री हरि शरणं। सनकादिकों का प्रिय मंत्र है, प्रिय संकीर्तन है हरि शरण। सनकादिक पधारे हैं, सभी भाइयों ने प्रभु के श्री चरणों में सिर झुकाया। अब जब बैठे हुए हैं और बैठे हुए भी फिर कोई दोबारा प्रणाम करे, कोई व्यक्ति हमसे मिल चुका है, नमस्कार हो गई, और फिर वो थोड़ी देर के बाद नमस्कार करे, इसका मतलब है कि ये कुछ कहना चाहता है। प्रभु बैठे हुए हैं भाइयों के साथ। भाइयों ने पुनः उठ करके प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही। प्रभु से कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन संकोच है। अब किसके कंधे पर बंदूक रखी जाए? कौन है जो प्रभु से पूछ सकता है? तो चित वही सब मारुत सुत पाही। सब बजरंगबली की ओर देख रहे हैं। बजरंगबली सबके मन की बात समझ गए। प्रभु समझ गए। अंतर्जामी प्रभु सब जाना बूझत कहो का हनुमान। प्रभु ने बजरंगबली की ओर देखा, मारुति नंदन की ओर देखा, मुस्कुरा गए प्रभु। हनुमान क्या बात है, सब लोग तुम्हारी ओर क्यों देख रहे हैं? जोरी पानी कहता तब हनुमंता सुनहु दीन दया भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाही। प्रश्न करत मन सकुचत आही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। बताओ हनुमान, बात क्या है? सब लोग तुम्हारी ओर क्यों देख रहे हैं? कोई विशेष बात? जोरे पान कह, हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। प्रभु कुछ बात तो है। क्या बात है? बोले नाथ भरत कछ पूछन चाही। भैया भरत कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन प्रश्न करत मन सकुचत आही। प्रश्न करने में मन में संकोच हो रहा है। प्रभु ने कहा, आंजनेय
तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ भरत ही मोहि पछु अंतर सुनि प्रभु वचन भरत गहि चरण सुनहु नाथ प्रणतारति हरना सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अब ये मालूम नहीं कि हनुमान जी के मन की बात है या भरतलाल के मन की बात है। प्रभु ने कहा, हनुमान तुम मेरा स्वभाव जानते हो, मुझ में और भरत में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। जैसे ही भरतलाल ने सुना, प्रभु के चरणों को पकड़ करके कहने लगे, प्रभु नाथ न मोहि संदेह कछु सपनिहु शोक न मोह केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदो। भरतलाल ने कहा, प्रभु सत्य बात तो यह है कि न मुझे कोई संदेह है, न मुझे स्वप्न में भी कोई शोक है, न अज्ञान है। और ये सब आपकी कृपा से हुआ है। कुछ भी जानने की इच्छा नहीं है। हनुमान जी ने भरतलाल की ओर देखा, मैंने तो आपको बोलने का मौका दिया था, आप चाहते हैं ना कि प्रभु कुछ बोले। भरतलाल ने कहा, हाँ प्रभु, मुझे कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई अज्ञान नहीं है, लेकिन प्रभु के कुछ शब्द सुनना चाहते हैं। भरतलाल तो कितना सुंदर प्रश्न किया है। करहु कृपा निधि एक डिठाई मैं सेवक तुम जन सुखदाई। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। प्रभु शंका तो कुछ नहीं है, लेकिन भैया बजरंगबली ने जो कहा है ना, वो भी असत्य नहीं है। मैं एक धृष्टता करना चाहता हूं। और वो धृष्टता क्या है? बंधुओं, सभी लोग सुन लें, सबके मन की बात है, समाज के मतलब की बात है। आजकल जो विडंबना है समाज में, उसका निराकरण होगा इस प्रसंग में। और ये प्रसंग विस्तृत प्रसंग है। प्रभु ने कोई एक दो चौपाई में नहीं, कई दोहों में वर्णन किया है। लेकिन विडंबना ये एक और भी है कि हम जब राम कथा को सुनते हैं ना, तो राम राज्य के बाद हम समझ लेते हैं राम कथा पूरी हो गई। शास्त्रों का अनुशीलन जब भी किया जाए, तो या तो उसकी प्रस्तावना, या तो प्रारंभ, और या उसका समापन।
बच्चा साल भर पढ़ता है ना, और जब परीक्षाएं निकट होती हैं, जैसी जैसी परीक्षाएं निकट आती हैं, तो ये पुराना रिवीजन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो अंत में बताना प्रारंभ करते हैं टीचर्स। प्रत्येक शास्त्र में, शास्त्र का जब अनुशीलन करें, उसका प्रारंभ और उसका विश्राम अवश्य पढ़ें। इस प्रसंग को लोग पढ़ते नहीं, और उसका परिणाम ये होता है कि आज हम संसार की चकाचौंध की जाल में फंसते चले जा रहे हैं। कितना सुंदर प्रश्न है बंधु। मैं खुलकर के इस प्रसंग पर बोलूंगा, और इसलिए बोलूंगा कि बोलने के लिए प्रसंग सामने आया है। भरतलाल ने प्रश्न किया है, प्रभु संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण गाई, श्रीमुख तुम पुण्य कीन बढ़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। गोस्वामी जी हो या कोई भी ऋषि हो, दूरदृष्टा होता है। उनको मालूम था कि कलयुग में संतों के नाम पर बहुत चीटिंग होगी। चाहे कोई सी उपाधि स्वयं ग्रहण करके भगवान बन जाएगा, कोई योगी ऋषि बनेगा, कोई योगी राज बनेगा, कोई सी उपाधि धारण करेगा, संत अधिक दिखाई देंगे। और प्रभु ने संतों की महिमा का बहुत वर्णन किया है। केवल प्रभु ने नहीं, प्रत्येक ग्रंथ में, प्रत्येक शास्त्र में संतों की महिमा का अतिशय वर्णन किया गया है। ऐसी स्थिति में कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए। कितना सुंदर प्रसंग है। भरतलाल कहते हैं, प्रभु संतों की महिमा का वेदों ने, पुराणों ने बहुत प्रकार से वर्णन किया है, महिमा का। और प्रभु आपने भी अपने श्रीमुख से बहुत प्रशंसा की है। आपने बार बार ये कहा है कि संत मुझको अत्यंत प्रिय हैं। लेकिन संत कौन है? मैंने कई बार कहा, प्रत्येक शास्त्र में अगर सत्संग की और संतों की महिमा गाई गई है तो प्रत्येक ग्रंथ में संतों के लक्षण बताए गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता में पूरी की पूरी, मैंने एक बार राम कथा के प्रसंग में भी कहा था, विस्तार से वर्णन किया था। दैवी संपद, आसुरी संपद, श्रीमद् भागवत में अनेक स्थानों पर संतों के लक्षणों का वर्णन किया है। रामचरितमानस में कई जगह संतों के लक्षणों का वर्णन किया है। बंधुओं, इनको हम विशेष करके पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रभु के श्रीमुख से कहे गए हैं। भरतलाल कहते हैं, प्रभु सुना चाहूं प्रभु तीन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण, संत असंत भेद प्रणत पाल मोहि
केवल संतों के लक्षण जानने से काम नहीं चलेगा। केवल घी के लक्षण जानने से काम नहीं चलेगा। घी, जो नकली घी है, उसके भी लक्षण जानने चाहिए। केवल दूध के लक्षण जानने से काम नहीं चलेगा। नकली दूध में क्या क्या लक्षण होते हैं वो भी जानने चाहिए। विशुद्ध चीज के भी लक्षण जानने चाहिए और अशुद्ध चीज के भी लक्षण जानने चाहिए, जिससे कि दोनों के बीच में हम शार्प लाइन कर सकें, हम पहचान सकें कि ये आजकल तो डी का जमाना है, डुप्लीकेट, हर चीज डुप्लीकेट। केवल संतों के बारे में नहीं, आप कोई सी क्रीम ले लीजिएगा, कोई सा पाउडर ले लीजिएगा, कोई सी दवा ले लीजिएगा, लोगों को इतना भी संकोच नहीं है कि ये प्राणदायी दवाएं हैं, उनको भी डुप्लीकेट। ये दूध बच्चा पी रहा है, वो भी डुप्लीकेट, डिटर्जेंट का घुला हुआ, यूरिया मिला हुआ। संतों की बात तो बहुत बात की है। हमको जानना चाहिए कि घी कैसा है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था, घी की एक बड़ी फेमस सी फैक्ट्री के ऊपर रेड हुई, छापा पड़ा, क्विंटलों जानवरों की चर्बी पकड़ी गई। इसको हम खाते हैं और दोष देते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बढ़ नहीं रहा। अरे बंधुओं, स्वास्थ्य बढ़ने की बात जाने दो, अस्वस्थ भी हम इन्हीं से होते हैं। नकली चीज खाएंगे तो बजाय स्वस्थ होने के, स्वस्थ होना तो दूर की बात है, अस्वस्थ और होंगे। अगर हम संतों के पास जाएंगे, संतों की महिमा ही कुछ और है। और अगर हम कहीं असंतों के पास संतों के धोखे से चले गए तो न केवल फायदा होने की बात जाने दीजिए बंधुओं, हमारे जीवन में भयंकर कष्ट भी आ सकते हैं और आ रहे हैं। लोग बाद में पछताते हैं। बाद में पछताने से काम नहीं चलेगा बंधुओं। रामचरितमानस पढ़िएगा। किस तरह का चंदन होना चाहिए, किस तरह का तिलक होना चाहिए, किस तरह के बाल होने चाहिए, बाल पूरी तरह से गंजे होने चाहिए या बड़ी बड़ी जटाएं होनी चाहिए, वस्त्र श्वेत होना चाहिए या भगवा होना चाहिए या पीत होना चाहिए, पीला होना चाहिए। संतों के लक्षण क्या है? माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए या तुलसी की होनी चाहिए। हम लोगों की दृष्टि भौतिक है। आश्रम एक होना चाहिए या अनेक होने चाहिए? एक गाड़ी वाला बड़ा संत है या अनेक गाड़ियों वाला बड़ा संत है? भरतलाल ने पूछा, प्रभु मुझे संत और असंत दोनों के, संत असंत भेद विलगाई, दोनों के भेद बताइएगा प्रभु। हमारे ऊपर कृपा करके उपकार किया है भरतलाल ने। गोस्वामी जी ने बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि गोस्वामी जी ने कोई भी चीज अनर्गल या अपने मन से नहीं लिखी। नाना पुराण निगमागम सम्मत, 69 ईयर्स ओल्ड, एक कम 70 के हुए हैं गोस्वामी जी, तब तक पूरा स्वाध्याय किया है, पूरा समाज को देखा है, अनुभव किया है, तब रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया है। प्रभु ने कहा, भैया भरत, संतन के लक्षण सुनो भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्यात,
संतों के लक्षण असंख्य हैं, संतों के गुण असंख्य हैं। वेदों में, पुराणों में इनका वर्णन किया गया है। भरतलाल ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु कृपा करके उनका वर्णन कीजिएगा। और बंधुओं, जब असंख्य गुण हैं, असंख्य लक्षण हैं, उनका वर्णन 2-4 मिनट में तो संभव नहीं है। प्रयास करेंगे, प्रभु प्रेरणा हुई तो कल विस्तार से हम अपने जीवन के लाभ के लिए, ये प्रैक्टिकल राम कथा है, हम उनका दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे, अनुशीलन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, दूसरों को समझाने का प्रयास जितना हो सके। हालांकि किसी के कहने से किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम हम सतर्क रहें, हम संतों के प्रति विनयावनत हों, श्रद्धा रखें, संतों का संग करें, असंतों से दूर रहें। ये विस्तृत जो प्रभु का उपदेश है, सदुपदेश है, उसका हम लोग कल या कल से, जैसा भी होगा, प्रभु इच्छा जैसी होगी, उसका हम लोग दर्शन और श्रवण करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।